गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आशा सैनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम दूसरी इकाई का 6 लेसन निसर्ग वैभव, जिसका अर्थ होता है शानो शौकत, इस कविता को हम पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 कौसानी उत्तराखंड में हुआ था। प्रस्तुत रचना में महाकवि पंत जी ने प्राकृतिक सुषमा का बड़ा ही मनोहारी एवं अद्भुत वर्णन किया है। प्रकृति के प्रत्येक अंश में सौंदर्य भरा पड़ा है। उस अनुभूति का एहसास मनुष्य को तभी होगा जब वह प्रकृति की ओर आकर्षित होगा। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छामे निस्वर। पंत जी ने कहा है, प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी ने कहा है कि प्रकृति जगत में सौंदर्य बिखेरने वाला ईश्वर ही है। अतः कवि ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, प्राकृतिक जगत में सुंदरता बिखरी हुई है। पहाड़ों की चोटियों पर फैली सूरज की धूप घाटी की ओर लौट रही है और उसके छांव में स्वयं को चुपचाप लिपटाई हुई है। धूप और छांव का देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मिलन हो रहा है। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन सलक्ष्ण संगीत स्रोत सी, अहरह वन भूमरमर। अनिल का अर्थ होता है वायु, स्पर्श का होता है छूना, पुलकित प्रसन्न, सलक्ष्ण का है मीनिंग मधुर, अहरह का मीनिंग है प्रतिदिन, वन भू का अर्थ है वन की भूमि और मरमर का अर्थ है पत्तों के हिलने की आवाज़। हवा चारों तरफ बह रही है, हवा सर्वत्र बह रही है। उसके स्पर्श से हरी घास पुलकित यानी रोमांचित हो गई है। नदी मधुर संगीत का गीत करती हुई स्वच्छंद बह रही है। प्रतिदिन प्रकृति की अनुपम शोभा का आनंद वन भू उठा रही है। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल। तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। ज्वालाएं का अर्थ होता है आग, मुकुल का अर्थ है कली, अधर का अर्थ है होठ, मधु का अर्थ है रस, मधुकर का अर्थ होता है भौरा, पल्लव का अर्थ है कोमल पत्ता। कवि कहते हैं कि चारों ओर लाल रंग के फूल खिले हुए हैं। फूलों का लाल रंग ज्वालाओं का निर्माण कर रहा है। ज्वाला मतलब आग का निर्माण कर रहा है। उन्हें देखकर मनुष्य के आँखों की तृप्ति होती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी मनुष्य के आँखों को ठंडक मिलती है। भौरे भी अपने दल के साथ आकर गुंजन कर रहे हैं। वे फूलों की कलियों पर बैठकर अपने होठों से मधुपान कर रहे हैं। लाल रंग के फूलों ने तितलियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। वे भी फूलों पर मंडरा रही हैं। ऐसे में दूर किसी पेड़ की पत्तियों की छांव में बैठकर वन प्रिय कोयल रुक रुक कर अपना गीत गा रही है। लेटी नीली छायाएं कृश रवि किरणों में गुम्फित, दुरारोह भांति ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित। स्वर्ण भाल गिरी स्वर प्रथम, करती उषा अभिनंदन, सांझ यही सोती छिप, निर्जन में कर संध्या वंदन। कृश का अर्थ होता है दुर्लभ, दुरारोह का अर्थ है जिस पर चढ़ना मुश्किल हो, स्तंभित स्थिर एक जगह टिके रहना। कवि कहते हैं कि प्रकृति की सुषमा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, आसमान में चारों तरफ नीले रंग के बादल दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण नीले रंग की छाया दिखलाई पड़ती है। इस नीले रंग की छाया ने सूर्य के किरणों को अपने आप में समा लिया है। सूर्य के किरणों का सुनहरा रंग नीली छाया के साथ मिल गया है या एकाकार हो गया है। इस दृश्य को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि
नीले व सुनहरे रंग का आवरण निश्चल तरंग की तरह आसमान में निर्माण हुआ है। ऐसे में सवेरा होने से पहले सबसे पहले सुनहरी किरण चारों तरफ छा जाती है, मानो उसका अभिनंदन करने के लिए उषा तैयार हो जाती है। उषा मतलब सवेरा। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए सांझ भी उत्सुक रहती है, इसलिए वह वहीं आकर छिप जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उषा, निर्जन का अर्थ होता है सुनसान, वन में संध्या को भी वंदन करती है। अब आगे की पंक्तियाँ नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट पीरियड में समझेंगे।